एक छोटी सी फैमिली थी। घर में कुछ 5 लोग थे। माँ, पिता, एक बेटा, एक सुंदर सी बेटी और पिता जिसकी बूढ़ी अंधी माँ। सब लोग बहुत खुश रहते थे। हंसी मजाक प्यार, उस घर में कभी उदासी नहीं आती थी। एक दिन संडे की सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बेटा एक्साइटेड होके बोला, पापा पिकनिक पे चलते हैं। बेटी, हाँ, जंगल वाली जगह पे। पापा मुस्कुरा दिए। मम्मी भी मान गई। लेकिन कोने में चुपचाप बैठी दादी का चेहरा एकदम बदल गया। उनकी आंखें अंधी थी, लेकिन उन्हें अक्सर वो चीज़ महसूस होती थी जो आम लोग कभी नहीं देख पाते। दादी धीरे से बोली, उस जंगल में मत जाना। सब चुप हो गए। पापा हंसते हुए, अरे माँ, बच्चों को क्यों डरा रही हो? बच्चे डर गए थे, लेकिन फिर भी वो पिकनिक जाने की जिद करने लगे और आखिरकार सब जंगल जाने के लिए रेडी हो गए। उनकी लाल कलर की पुरानी कार घर के बाहर खड़ी थी। कार के ऊपर पिकनिक के बैग्स बंधे हुए थे। सब गाना सुनते हुए जंगल की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो कार जंगल की तरफ अंदर जा रही थी, वैसे वैसे आसपास की आवाज़ें खत्म होने लगी। ना बर्ड्स, ना हवा, ना जानवर, सिर्फ एक अजीब खामोशी। जंगल के रास्ते बहुत शांत थे। वहीं सब जंगल पहुंच गए। बच्चे क्रिकेट खेलने लगे। मम्मी खाना लगा रही थी। पापा फोटोज खींच रहे थे। सब बहुत खुश थे, लेकिन पेड़ों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा था। एक छोटा सा बच्चा फटे हुए कपड़ों में, मिट्टी से भरा हुआ चेहरा और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। वो चुपचाप खड़ा था। कभी बेटा हंसता तो वो गुस्से से उसे देखता। कभी बेटी खेलती तो वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता। लेकिन किसी को वो दिखता नहीं था, सिर्फ दादी को। दादी ने क्या देखा? दादी एक पेड़ के पास बैठी थी। तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ। जंगल से बहुत आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बहुत जानवर एक दूसरे को बुला रहे हो, आवाज़ें कर रहे थे। तभी बेटी डर गई। बेटी मम्मी से चिपक गई। बेटी, मम्मा, कोई हमें देख रहा है। पापा भी डर गए। तभी दादी अचानक जोर से चिल्लाई, दादी, जल्दी निकलो यहाँ से। सब एकदम शॉक हो गए। क्या हुआ माँ? तब पापा बोले। दादी कांपती हुई, चलो निकलो यहाँ से। सबने उधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दूर पेड़ के पीछे 2 सफ़ेद आंखें चमक रही थी। वापस घर सबने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और कार में बैठ गए। लेकिन जैसे ही सब कार में बैठे, कार अचानक बहुत हैवी हो गई। पापा हैरान हो गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर दादी चुप थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि कार की लास्ट सीट पर कोई है। वो गुस्से वाला बच्चा था। दादी को महसूस हुआ कि वो अब कार के ऊपर है। अब रात हो चुकी थी। सब घर पहुंच गए थे। सब घर के अंदर आए, लेकिन दादी अचानक डर गई, क्योंकि उन्होंने देखा वो बच्चा घर के पास गेट के पास खड़ा था। उसका सिर धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा था और उसकी आंखें सीधा दादी को घूर रही थी। लेकिन दादी चुप रही, क्योंकि एक अंधी औरत की बात पर विश्वास कौन करेगा। रात का डर। रात के करीब 2 बजे अचानक किचन में से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। मम्मी की आँख खुल गई।
वो डर के किचन में गई। किचन की लाइट ऑन थी। तब सब बर्तनें ज़मीन पर पड़ी थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी टेबल की साइड से एक छोटी सी हंसी आई। मम्मी धीरे धीरे पीछे मुड़ी और देखा। एक छोटा सा बच्चा, सफ़ेद आंखों वाला, टेढ़ी गर्दन और मुंह पर गुस्से भरी मुस्कान, वो मम्मी को घूर रहा था। मम्मी डर के मारे वापस बेडरूम में आ गई। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगा शायद वो सिर्फ उनका वहम था। शायद किचन में कोई बिल्ली घुस गई होगी। और धीरे धीरे सब वापस हो गए। अगली सुबह सब लोग घर के मेन हॉल में बैठे थे। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मम्मी चाय बना रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे। लेकिन दादी आज भी चुप थी। उनका चेहरा कल से भी ज़्यादा परेशान लग रहा था। तभी धड़ाम करके आवाज़ आई। साइड वाली दीवार पर लगा फोटो फ्रेम अचानक ज़मीन पर गिर गया। सब एकदम डर गए। बेटी चिल्लाई, मम्मा। पापा तुरंत खड़े हुए। ये कैसे गिरा? तभी पंखा अचानक से धीरे धीरे रुकने लगा और पूरा कमरा एक अजीब सी खामोशी से भर गया। फिर एक डरावनी सांस लेने की आवाज़ आई, बिल्कुल पंखे के ऊपर से आ रही थी। सबने धीरे धीरे ऊपर देखा। पंखा थोड़ा नीचे झुका हुआ था एक साइड पे, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो, लेकिन वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। सिर्फ हल्का सा एक काला साया जो धीरे धीरे हिल रहा था। दादी का सच। दादी अचानक जोर से बोली, मैंने मना किया था। सबने शौक से दादी की तरफ देखा। दादी कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम जंगल में 5 लोग गए थे, लेकिन वापस 6 लोग आए हैं। मम्मी के हाथ से चाय गिर गई। पापा धीरे से बोले, माँ आप क्या कह रही हो? दादी, वो कोई इंसान नहीं, एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा भूत। तभी सोफ़ा अचानक अपनी जगह से खिसक गया। टेबल हिलने लगी। फोटो फ्रेम्स एक एक करके गिरने लगी। बच्चे जोर जोर से रोने लगे और वो साया कभी दीवार पर, कभी पंखे के पास, कभी सीढ़ियों पर तेजी से भागने लगा। सिर्फ एक छोटी सी परछाई, एक बच्ची की जैसी। छोटे भूत का राज। दादी आंखें बंद करके धीरे से बोली, मैं इसे देख सकती हूँ। सब चुप हो गए। दादी, ये पहले से हमारे साथ खुशी से आया था, लेकिन अब ये गुस्सा है, ये अपने घर जाना चाहता है। पापा डरे हुए थे और उन्होंने बोला, कौन सा घर? दादी धीरे से बोली, जंगल। वहाँ इसकी माँ इसका इंतज़ार कर रही होगी। मुझे उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। बहुत खतरनाक है वो। शायद ये बच्चा अपनी खुशबू से हमारे घर तक उसे ले आया होगा, और अब उसकी माँ भी हमें ढूंढते हुए यहाँ कभी भी आ सकती है। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। तभी घर का मेन डोर जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। बेटी मम्मी से चिपक गई। पापा का हाथ कांपने लगा और दादी अचानक से सीधा दरवाजे की तरफ देखने लगी और धीरे से कोई मंत्र बोलने लगी। और तभी वो भी बोली, वो आ गई। पूरा घर कांपने लगा, खिड़कियाँ हिलने लगी, लाइट्स ब्लिंक करने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि दरवाज़ा खोल नहीं रही थी, क्योंकि दादी अभी भी कोई मंत्र पढ़ रही थी। धीरे धीरे वो अपनी माला पकड़ रही थी। धीरे धीरे दरवाजे की आवाज़ कम होने लगी। हवा रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। दादी ने गहरी सांस ली।
अभी के लिए वो वापस चली गई है, लेकिन खतरा अभी भी था। सबने चैन की सांस ली। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी छोटा भूत फिर गुस्सा हो गया। खिलौने यहाँ वहाँ उड़ाने लगा, बुक्स दीवार से टकराने लगी, किचन से बर्तन गिरने लगे और एक बच्चे की रोने की आवाज़ पूरे घर में जागने लगी। दादी जोर से बोली, इसे वापस जंगल छोड़ना होगा। रात होते सब डर डर के कार में बैठे और जंगल की तरफ निकल पड़े, लेकिन इस बार कार की छत पर वो छोटा सा भूत बैठा हुआ था। कभी हंसता, कभी रोता और कभी कार की ग्लास पर अपनी उंगलियों से अजीब निशान बना रहा था। बच्चे आंखें बंद करके बैठे थे। पापा बिना कुछ बोले कार चला रहे थे और दादी बस मंत्र पढ़ रही थी। जंगल में वापस कुछ देर बाद वो पहुंच गए। वो उसी जंगल में गए। हवा फिर से अजीब हो गई। सब कार से धीरे धीरे बाहर आए। दादी ने आंखें बंद की और धीरे से बोली, ये चला गया। अचानक वो ठंडी हवा भी रुक गई। सबने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था, ना साया, ना हंसी, ना आवाज़। पापा ने हल्की सी स्माइल की। शायद सब खत्म हो गया। सब वापस घर आ गए। इस बार घर बिल्कुल शांत था। सब लोग थक कर सोफे पे बैठ गए। कई देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक आवाज़ आई। धीरे धीरे हॉल का पंखा हिलने लगा। सबका चेहरा ऊपर उठ गया और पंखे के ऊपर देखा तो फिर वही झुकाव था पंखे के एक साइड, जैसे कि उसके ऊपर कोई बैठा हो।